नमस्कार। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका को बांधे सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुछ पंक्तियाँ उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए जो यूनिफॉर्म पहनकर बॉर्डर पर, सरहद पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनके पीछे बिना किसी यूनिफॉर्म के, बिना कोई रैंक या बिना कोई ओहदे के जो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, उनके लिए मेरा इशारा है सैनिकों की पत्नियों और उनके बच्चों की तरफ। एक संघर्ष वो जो हम सबको नज़र आता है, जो एक सैनिक बॉर्डर पर यानी कि सरहद पर करता है, चाहे फिर वो सैनिक एयरफोर्स का हो, आर्मी का हो, नेवी का हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, सीआरपीएफ का हो या बीएसएफ का हो, वो सैनिक है। लेकिन उसके पीछे जो ताकत खड़ी है पूरी मुस्तैदी के साथ, वो है उसकी पत्नी, उसका बच्चा। और जिस संघर्ष से वो गुज़रते हैं, उस संघर्ष की कल्पना कर पाना भी आम इंसान के लिए बहुत कठिन है। तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ इतनी सारी बातें कही जा रही है सैनिकों के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके शौर्य के लिए, वहाँ इस हिम्मत और इस शौर्य के लिए जो उनकी पत्नियाँ, जो उनके परिवार, जो उनके बच्चे दिखाते हैं ऐसे संकट के समय पर, ताकि वो उस सरहद पर खड़े होकर हमारे लिए लड़ सकें, उनके लिए कुछ पंक्तियाँ कही जानी चाहिए। तो एक छोटी सी कोशिश है मेरी और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। फिर वही सवाल उन भोली सी आँखों में पाया, फिर वही सवाल उन भोली सी आँखों में पाया, क्या कहूँ कैसे कहूँ कुछ समझ नहीं आया। सच बता दूँ या बहला दूँ फिर एक बार, बहुत कोशिशें की, मन को बहुत मनाया, सोचा कहूँ बिटिया तुम हो छोटी और मासूम, जिंदगी का हिसाब किताब अभी तुम्हें कुछ नहीं मालूम, जीवन की कठिनाइयाँ तुम जानती ही नहीं अभी, छोड़ो ना ये सब, बात करेंगे फिर कभी। बिटिया ने कसकर मेरा हाथ थाम लिया और लगभग खींचकर अपने पास बिठा लिया। बोली, मम्मी इतने दिनों से पूछ रही हूँ मैं, कब आएंगे पापा, आपने कुछ पता किया? जिन सवालों से मैं नहीं होना चाहती थी रूबरू, उन्हीं सवालों से मेरी बिटिया का दिन होता था शुरू। और फिर सवालों की लंबी सी फहरिस्त लेकर मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती थी वह दिन भर, नन्हे पैरों की ताल में सवालों के सुर मिलाकर, शिकायत मांगों का पुलिंदा कहती थी गुनगुनाकर। जानती हूँ ये शिकायतें उड़ जाएंगी भाप बनकर, जैसे ही मिलेगी उसे अपने पापा के आने की खबर। कैसे बताऊँ उसे कि दोष नहीं है किसी का भी, एक प्यारे से रिश्ते की नाजुक डोर में बंधे हैं हम सभी। हमारी किस्मत के तार जुड़े हैं सरहद पर तैनात उस फौलाद से, वतन के लिए अपना फ़र्ज़ कहीं अधिक प्यारा है जिसे अपनी औलाद से। क्या बताऊं बिटिया, हर सैनिक की यही कहानी, फ़र्ज़ के लिए हंसते हंसते वह दे देता है अपनी कुर्बानी। पत्नी के अरमान और बच्चों के सपने उसकी आंखों में पलते हैं, और कुर्बानी की आहुति में सब साथ साथ जलते हैं, और कुर्बानी की इस आहुति में सब साथ साथ जलते हैं। तो हम प्रण करें और कोशिश करें कि हम थोड़ा सा सम्मान दे पाएँ उस बलिदान को, उस त्याग को, जो सिर्फ एक सैनिक ही नहीं करता है, लेकिन उसके पीछे खड़ा उसका परिवार, उनकी हिम्मत और उनकी हौसले के लिए, कि वो उस डर को अपने मन पर हावी ही नहीं होने देते हैं, जो डर, जो खौफ उनके सिर पर 24 घंटे मंडरा रहा होता है। तो मेरा प्रणाम है और बहुत सारी दुआएं हैं उन सभी परिवारों के लिए कि वो हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और इसी तरह अपनी हिम्मत बांध कर जीते रहें, क्योंकि वो है तो हम हैं। धन्यवाद।